शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद का बड़ा बयान सामने आया। पार्टी से बैन नहीं हटा तो आम चुनाव रोक देंगे, ये सजीब ने कहा है। विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल सकता है। अगले साल फरवरी में होना है आम चुनाव। यूनुस सरकार ने अवामी लीग पर बैन लगा रखा है। और बांग्लादेश वापसी पर शेख हसीना का बयान। शेख हसीना बोली, मैं बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हूं। जब उनसे पूछा गया पहले पूर्ण रूप से लोकतंत्र बहाल हो जाए, एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने यह बात कही है। और शेख हसीना पर फैसले से पहले बांग्लादेश में दुनिया भर के मौलवियों की सभा हुई। ढाका के सोहरावर्दी गार्डन में जुटी भारी भीड़। पाकिस्तान से 35 से ज्यादा कट्टर मौलाना यहां पहुंचे। मिस्र, सऊदी अरब के भी मौलवी ढाका पहुंचे हैं। बांग्लादेश में भी ईश निंदा कानून बनाने की मांग की जा रही है। और मैं आपकी तरफ से भी और एक और अहम बात, ढाका की सभा में पहुंचे पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान। फजलुर रहमान ने इस सभा को संबोधित भी किया। कहा, पाकिस्तान में खून बहाया, जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश में भी खून बहाएंगे। बांग्लादेश में पाकिस्तानी मॉडल अपनाया जाए, मौलाना फजलुर रहमान ने संबोधित करते वक्त ये बयान दिया। तो बांग्लादेश में पहुंचा कट्टर मौलाना, संबोधित किया। खबर क्या है, यूनाइटेड नबुव्वत काउंसिल ने सभा बुलाई। ढाका के सोहरावर्दी गार्डन में ये बड़ी सभा हुई, जहां संबोधित करते वक्त ये बयान दिया। दुनिया भर के मौलानाओं को यहां बुलाया गया। और पाकिस्तान के 35 कट्टर मौलानाओं को न्योता भी दिया गया। पाकिस्तान के 19 मौलानाओं ने सभा को संबोधित किया। बांग्लादेश में कट्टर कानून लागू करने की मांग की। ईश निंदा पर कड़े कानून बनाने की भी मांग की गई। और मिस्र, सऊदी अरब से भी मौलाना यहां पहुंचे और यह बड़ी सभा की गई है। मजलूल साहब, सबसे अब मेरा बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है बांग्लादेश को लेकर। हाउ इट इज पॉसिबल a religious radical leader having such a ceremony in Bangladesh to create Bangladesh a nation like Pakistan? क्या ये पाकिस्तान जैसा देश बनाने का कुछ प्लान चल रहा है? और ये पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो बांग्लादेश के पूरे कैरेक्टर को बदलना चाहते थे, वो फिर से एक्टिव हो गए। आप इसे कैसे देखें? देखिए, बांग्लादेश की जो पीपल है, उसके जो नेचर है, दे डोंट अबाइड बाय एनी रूल एंड रूल्स, जस्ट जो उन पर डाल दिया जाता है। हम पहले ही पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, मेजॉरिटी पीपल ऑफ दिस कंट्री बिलीव इन दिस पॉलिसी। तो आप ये बताइए, इससे पहले तो पाकिस्तान, इंडिया, current regime is, developing their relationship with these radical elements. Why they are welcome in Bangladesh? Tell me one thing. पहले तो how they are demanding blasphemy act in Bangladesh? Do you support that? पहले आप इस सवाल के जवाब दीजिए जी। पहले तो भारतवर्ष थी, उधर पाकिस्तान था, इंडिया था, बांग्लादेश था ना। अब क्या सबके सब मिलके हम इंडिया बन जाएंगे? ये तो नहीं हो सकते। पाकिस्तान आई मेरा सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक हो जाना है, हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं। हमने स्पीच सुनाई अभी, आपने सुना? They are having two sides. You see, one side they are saying that we all are Muslim. Okay, all Muslims can't follow one symbol. That is, the measurement thing. That symbol of जमात इस्लामी बांग्लादेश। लेकिन सर, सभा में खून बहाने की बात कही गई कि जिस अभी मैं एक बात में बहाया, बांग्लादेश के लिए बहाएंगे। अगर खून इस तरह से बहेगा, दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, एक्शन तो आएगा ना। एक्शन एज एन ऑपोजिट रिएक्शन। आप देखिए, जब हसीना की जब बेटा है जय, एडवाइजर ऑफ अवामी लीग ऑल्सो, ये जय ने बोल दिया कि अगर दबाना चलेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है बांग्लादेश में। फिर भी सवाल यह है कि करंट रेजिम में वो इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं और वो इस तरह की सभाएं कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश में। ये साफ उनके भाषण में, स्पीचेस में दिख रहा है।